गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं गुड़गांव से आता हूँ। मेरा प्रश्न जो है वो साक्षी के बारे में है, जिसमें थोड़ा मार्गदर्शन करिए। जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे साक्षित्व घटित होता है, मतलब पता चलता है कि हाँ, मैं कोई देखने वाला हूँ और ये मेरा शरीर और मेरा मन एकदम अलग है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि विचार आने शुरू हुए हैं, और जब नेगेटिव विचार आते हैं और लगता है कि मैं ध्यान में गहरा नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या होता है, मेरा साक्षित्व खुद इंस्ट्रक्शन दे देता है मन को कि इस विचार को हटाओ या कोई अच्छा विचार लाओ। उससे फिर थोड़ा गहरा ध्यान लगता है। तो मेरा सवाल ये है, जिस चीज़ को मैं साक्षी समझ रहा हूँ, ये क्या मन का ही कोई दूसरा पार्ट है जो एक दूसरे पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या साक्षित्व कुछ अलग चीज़ है? और दूसरा फिर मेरा क्वेश्चन ये था, स्वामी जी आपने हमें समझाया था कि जब मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा तो विलीन हो जाती है परमात्मा में, और हमारा मन ही आगे के लिए दोबारा जन्म लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जब ये मन आगे बढ़ता है तो क्या ये साक्षी भी साथ साथ जाता है उसके? ठीक, मुझे मतलब फुल क्लैरिटी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। मन को समझ लें पहले। मन एक स्मृति आलय है, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। हमारे भीतर एक पुस्तकालय है, डायरियाँ हैं, डायरियाँ उसमें रखी हैं, और जो जो होता गया है, अनुभव में आया, सीखा, सुना, पढ़ा, वो सब उसमें हम लिखते जा रहे हैं। स्मृति आलय एक पुस्तकालय है हमारे भीतर स्मृतियों का। तन, मन और चेतन, इनको ऐसा समझ लें, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर काम करती है, ऐसा हमारा तन और मन है। ये शरीर हार्डवेयर है, खोपड़ी के भीतर जो मस्तिष्क है वो हार्डवेयर का हिस्सा है। जिसको हम मन कहते हैं वो सॉफ्टवेयर है जो इस शरीर में इस ब्रेन के संग जुड़ के फंक्शन कर रही है। अगर कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका लैपटॉप किसी काम का नहीं। अकेली सॉफ्टवेयर हो और लैपटॉप ना हो तो सॉफ्टवेयर का पता ही नहीं चलेगा है कहाँ, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगी। इन दोनों के जोड़ से काम चलता है। सॉफ्टवेयर फंक्शन कर पाती है हार्डवेयर की सपोर्ट लेकर। तीसरी चीज है हमारी चेतना, उसको समझें एनर्जी की तरह। वो जो विद्युत ऊर्जा काम कर रही है कंप्यूटर में, वो है। एक अन्य उपमा से और कहूं, फिर आपके प्रश्न को समझाना बहुत सरल हो जाएगा। ये भवन 2 साल पहले नहीं था, फिर ये दीवारें खड़ी हुई, छत ढल गई, भवन हो गया, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। निश्चित ही एक समय आएगा ये भवन फिर नहीं हो जाएगा। अभी हम कहाँ बैठे हैं? क्या हम दीवार में बैठे हैं कि खम्भे में बैठे हैं कि छत में बैठे हैं? नहीं, हम इन सबसे घिरे हुए खाली स्पेस में, आकाश में बैठे हैं। जब हम भवन का उपयोग करते हैं, इसका मतलब हम उस आकाश का, अवकाश का उपयोग करते हैं। वो जो एम्प्टी स्पेस आकाश है। क्या आकाश का निर्माण कारीगरों ने किया? नहीं, कारीगरों ने ईंट जोड़ी, सीमेंट लगाई, लोहा का उपयोग किया, टाइल्स लगाए, आकाश का निर्माण नहीं किया। आकाश तो पहले भी था, जब ये भवन नहीं था तब भी, यहां तक कि जब पृथ्वी नहीं थी तब भी था। स्पेस भवन नहीं हो जाएगा, शायद पृथ्वी भी एक दिन मिट जाएगी, वो आकाश तो तब भी होगा, अंतरिक्ष तो तब भी होगा। पृथ्वी रहे कि ना रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आकाश अजन्मा और अमृत है। हाँ, पृथ्वी बनी है लगभग 4 अरब साल पहले, वैज्ञानिक कहते हैं, और संभवतः 5 अरब साल बाद नष्ट भी हो जाएगी, क्योंकि सूरज ही ठंडा हो जाएगा। तो पृथ्वी का जन्म है, पृथ्वी की मृत्यु है, सूरज का जन्म है, सूरज की मृत्यु है। लेकिन जिस अंतरिक्ष में वे हैं वह अजन्मा और अमृत है। अब इन उपमाओं के माध्यम से समझें, जिसे हम आकाश कह रहे हैं वो हमारे मकान के भीतर का स्पेस,
और जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, वो विराट अंतरिक्ष। यद्यपि हमारे मकान के भीतर का स्पेस बाहर के स्पेस से कहीं भी कटा हुआ नहीं है, कोई खंड और विभाजन नहीं है। जब ये मकान नहीं था तब भी वह एक था, मकान गिर जाएगा तब भी वो एक है, एक्चुअली अभी भी एक है। लेकिन दीवालों की वजह से वहम पैदा हो जाता है कि शायद अलग हो गया। अलग थलग कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा समझना हमारी इंडिविजुअल चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, काम चलाऊ शब्द है वह परमात्मा का ही हिस्सा, सदा सदा से थी, है और रहेगी। लेकिन फिर भी काम चलाऊ हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, मेरी चेतना, मेरा साक्षी भाव। लेकिन यह उस परम साक्षी का हिस्सा है, उससे भिन्न और पृथक ना है, ना कभी हो सकता है। अब समझें, एक मकान गिर गया, लेकिन उसका नक्शा, वो सॉफ्टवेयर है नक्शा, हार्डवेयर खत्म हो गई, ये कंप्यूटर खत्म हो गया, लेकिन वह सॉफ्टवेयर किसी दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकती है और वहाँ पे फंक्शन कर सकती है। इसका जो नक्शा है, उस नक्शे पे फिर नया भवन खड़ा हो सकता है। नक्शा नहीं मिट गया, हजारों भवन खड़े हो सकते हैं, हर भवन के भीतर आकाश होगा। यद्यपि आकाश इनके अंदर सीमित और बंद नहीं है, ये कोई भी भवन ना रहे तो भी आकाश आकाश ही होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब समझें, जब हमारी मृत्यु होती है, ये वाला हार्डवेयर खराब हो गया, ये नष्ट हो गया, सॉफ्टवेयर नष्ट नहीं हुई। आपने अपने मोबाइल से एक मैसेज किसी को भेजा था, आपका मोबाइल नष्ट हो जाए तो भी वो मैसेज पहुंच जाएगा, वो आपके वहां से निकल चुका था। दूसरी जगह रिसीव हो जाएगा। कुछ ऐसा समझना हमारा मन। तो मन में हमारी स्मृति हैं, संस्कार हैं, विचार हैं, एक ब्लूप्रिंट, जिसको मैं नक्शा कह रहा हूं ना, ब्लूप्रिंट है। अगला जीवन हम कैसा जिएंगे वो इस ब्लूप्रिंट पे आधारित होगा। समझो मैं जिंदगी भर क्रोधी रहा, बहुत क्रोध करता था, छोटी छोटी बात में आग बबूला हो जाता था, ये ब्लूप्रिंट मौजूद है। अब ये वाला सॉफ्टवेयर जिस बच्चे में जाके फिट हो जाएगा, वो बच्चा पैदाइशी बड़ा क्रोधी होगा, जरा जरा सी बात में नाराज होगा, सामान फेंकेगा, तोड़ेगा, चिल्लाएगा। यद्यपि उसकी जो हार्डवेयर है, उसकी संरचना उसके माता पिता के जीन्स से आई है, उसकी शक्ल सूरत, उसकी आयु, उसकी बीमारियां, उसके शरीर के जो गुण हैं, आंखों का रंग, बालों का रंग, वे सब उसके माता पिता पर निर्भर हैं। उसके दादा दादी, नाना नानी वहाँ से आए हैं, वो उनका संयोग है। लेकिन वो जो मन है, वो पिछले जन्म से आया है। उसे ये कहना भी ठीक नहीं कि वो उसके पिछले जन्म का है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये किसी के पिछले जन्म की संस्कारों और विचारों की ग्रंथि है, जो इसके ब्रेन में आके फिट हो गई, और ये बच्चा पैदाइशी क्रोधी होगा। एक कोई अन्य व्यक्ति, जिंदगी भर उसने संगीत की साधना की, बड़ी गहराइयाँ छू ली, जब वो इस शरीर को छोड़ के जाएगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो जिस नए बच्चे में फिट होगा, वो पैदाइशी बड़ा सुरीला होगा, लय ताल की पकड़ होगी। आप देखते हैं, एक ही माता पिता के 4 संतान हैं, चारों के गुण, मानसिक गुण अलग अलग हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। उनकी देह संरचना मिलती जुलती है, उनकी पालन पोषण एक सा हुआ, खान पान एक सा हुआ, एक ही स्कूल में उन्होंने शिक्षा पाई, लेकिन हो सकता है एक बड़ा कलाकार किस्म का हो, दूसरा
तीव्र बुद्धिमान हो, साइंटिफिक सोच हो उसकी। तीसरा हो सकता है उपद्रवी हो, चालाक हो, राजनीति करता हो, बेईमान, धोखेबाज। और चौथा हो सकता है बिल्कुल कुछ भी, इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं। ये चार बच्चे अलग अलग कैसे हो गए? इनको एक सी शिक्षा मिली, एक सा पालन पोषण हुआ, वही माँ बाप थे। इनके मन अलग अलग हैं, उनकी कहानी अलग है। तो ऊपर ऊपर से शरीर की संरचना मिलती जुलती है, भीतर भीतर वो जो मन काम कर रहा है वो अलग है। तो लैपटॉप एक से हैं, एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड की गई है वो अलग अलग है और इनकी फंक्शनिंग अलग अलग होगी। अब रही बात आकाश की। आकाश न कहीं आता न कहीं जाता, इसलिए वो जो हम कहते हैं कि आत्मा का जन्म, उसमें हम गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। वह आत्मा का जन्म नहीं है, वह मन का जन्म है। आकाश तो सर्वत्र मौजूद था पहले से भी और हमेशा रहेगा। तो हर मकान के भीतर मौजूद है, झोंपड़ी के भीतर भी मौजूद है, महल के भीतर भी मौजूद है। और ये जब सब नहीं रहेंगे, मान लो भूकंप आ गया, सब नष्ट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इन उपमाओं से समझना बहुत आसान है। एक मनुष्य का होना, उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। एक उसका शरीर है जो माता पिता की श्रृंखला से, पूर्वजों से आया है। करोड़ों करोड़ों साल में एवोल्यूशनरी प्रोसेस चलती रही, क्रमशः विकास होता रहा होता रहा होता रहा, और आज हम इस रूप में मनुष्य हैं। वो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर करोड़ों साल में धीरे 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 निर्मित हुआ। अभी डीएनए टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि इनकी पूर्वजों की श्रृंखला कहाँ से थी। अभी मैं एक जगह टेलीविज़न में इंटरव्यू देने गया था, जो महिला इंटरव्यू ले रही थी, यद्यपि वो मुस्लिम है, और उसने अपना डीएनए टेस्ट करा के पता लगाया है कि करीब 600 साल पहले उसके पूर्वज जो थे वो ब्राह्मण थे। डीएनए में पूरी कहानी है, कहाँ से होके आया ये हुआ शरीर। मन, जब हम याद करेंगे अपने पिछले जन्म को, याद रखना उसमें अपना कुछ नहीं है। वो मन जिस शरीर में काम कर रहा था पहले, उसकी कहानी उसको पता है, वो उसमें रिकॉर्डेड है। तो वो भी एक लंबी श्रृंखला, हजारों लाखों जन्म हो चुके, जो जो रिकॉर्डिंग उस पर होती गई होती गई होती गई, वो सब डाटा मौजूद है। पुरानी पड़ गई लेकिन मौजूद है, और उसको रिसाइकिल बिन से निकाला जा सकता है। प्रकृति ने रिसाइकिल बिन में डाल दी है कि अभी फ़िलहाल वो फाइल्स काम की नहीं है, लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो रिसाइकिल बिन से वापस रिकवर कर सकता है। भगवान बुद्ध ने और महावीर ने इस जगत को जो नई चीज़ दान दी है, उनका मौलिक कंट्रीब्यूशन वो है पिछले जन्म की स्मृति, जाति स्मरण उसको वो कहते थे। कुछ लोग सोचते हैं कि महावीर ने अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत दिया, कि बुद्ध ने करुणा की और समाधि की बात कही। नहीं, ये उनके मौलिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। अहिंसा की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। महावीर के पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके। अहिंसा की बात तो बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी है। बुद्ध करुणा और समाधि की बात कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है। ये तो हजारों साल से सिलसिला चल रहा था। बुद्ध महावीर का जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, जो पहले कभी किसी को ख्याल में नहीं आया था, वो था पिछले जन्मों का स्मरण। और याद रखिएगा, जब बुद्ध कहते हैं पिछला जन्म, चूंकि वे इनकार कर रहे हैं कि कोई आत्मा जैसी चीज़ नहीं होती, अनत्ता, अनात्मा, तो ये तो वो कह ही नहीं सकते कि आत्मा का पिछला जन्म। तो पिछला जन्म किसका? आत्मा तो होती ही नहीं उनके हिसाब से। जैसे आकाश के बारे में हम कह सकते हैं कि आकाश क्या है,
वह जो नहीं है। यदि इस कमरे में आकाश नामक कोई चीज होती और आप दरवाजे से घुसते तो आप आकाश से टकरा जाते, आपको भीतर एंट्री नहीं मिलती। आप कहते अरे पूरा कमरा भरा हुआ है आकाश से, हम कहाँ प्रवेश करें। आकाश का मतलब है जो नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट। चांद तारे पृथ्वी गैलेक्सियां जिसमें घूम रही हैं आकाश से टकरा नहीं जाती, क्योंकि आकाश कुछ है नहीं। तो आकाश को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आकाश है, स्काई इज, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि स्काई स्पेस इज दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट। जो नहीं है, एम्प्टीनेस, वह आकाश है। इसका मतलब हुआ आकाश नहीं है। ये दोनों बातें आकाश के बारे में कही जा सकती हैं, सुनने में बड़ी विपरीत लगती हैं कि आकाश है और आकाश नहीं है। दोनों बातें सही हैं। तो बुद्ध ने दूसरे प्रकार से देखा और उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। इसका मतलब आत्मा परमात्मा का होना नहीं जैसा है। इट इज लाइक नथिंगनेस। ठीक यही बात बुद्ध से पहले निर्वाण उपनिषद के ऋषि ने कही, गगनम महासिद्धांतम। आकाश ही महासिद्धांत है। ये कहने का पॉजिटिव तरीका है कि परमात्मा आकाशमय है। बुद्ध का तरीका नेगेटिव है कि आत्मा परमात्मा नहीं है। आप नहीं को इन्वर्टेड कामा में कर लो, आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं जैसी है। अगर हम कहें आकाश नहीं जैसा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? बुद्ध ने तो बड़ी प्राचीन प्राचीन कथाएं कहीं, खुद के पिछले जन्म की, अपने शिष्यों के पिछले जन्मों की, और जाति स्मरण का प्रयोग बहुत हजारों लोगों को कराया। याद रखिएगा, ये उस सॉफ्टवेयर की कहानी है जो पिछले जन्म में किसी अन्य शरीर में फिट था, और इसलिए हम उसको भी साक्षी भाव से देखें। कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं देता कि पिछले जन्म को जाने, क्योंकि आप इस जन्म को भी साक्षी भाव से नहीं देख पा रहे, उसमें भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, वो परेशान और गंभीर हो जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से। आपको और पिछले जन्म की 2-4 घटनाएं याद आ जाएं तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले इस जन्म में साक्षी बनना सीखें, ताकि आप किसी चीज़ से उत्तेजित ना हो। अच्छी बुरी कोई चीज़, नेगेटिव पॉजिटिव कोई विचार आपको परेशान ना कर सके। आप दूर खड़े साक्षी, निर्लिप्त, आकाश की भांति, अस्पर्शित। काले बादल आते हैं तो आकाश काला नहीं हो जाता, सफ़ेद बादल आते हैं तो सफ़ेद नहीं हो जाता। आकाश बस आकाश रहता है। बादल आते हैं, कुछ समय बाद चले जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता, निर्लेप। अगर हम इस जीवन में निर्लेप रहना सीख लें तो फिर उपयोगी हो सकता है। हम विगत जन्म की घटनाओं के साथ भी निर्लेप रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी निर्लेप होना सीख लिया, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये झंझट करने की, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। किसी को शौक हो एक अलग बात है, अदरवाइज आध्यात्मिक साधना में कोई बहुत मूल्यवान बात नहीं है। न पीछे का जानना, न आगे का जानना। ओशो का जोर है वर्तमान के क्षण में जियो, लिव मूवमेंट टू मूवमेंट, ये पर्याप्त है। इसमें साक्षी भाव अपना लो, इसमें तथाता भाव अपना लो। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब आपके पहले प्रश्न पर आता हूं। वो जो हिस्सा कह रहा है कि मन में ये विचार नेगेटिव आया है, नहीं आना चाहिए, यह भी मन का ही एक हिस्सा है। मन नैतिकता, अनैतिकता, अच्छाई, बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, इस प्रकार के द्वंद्व करता है, खंडों में बांटता है, किसी चीज़ के पक्ष में, किसी चीज़ के विपक्ष में, किसी चीज़ को स्वीकार करता है, किसी चीज़ को इनकार करता है। ये मन ही है। वो जो आकाश जैसी चेतना है साक्षित्व की,
उसको काले बादल, सफ़ेद बादल, लाल बादल, ऑरेंज बादल, पीले बादल और कोई बादल का ना होना सब स्वीकार है। उसे कोई मतलब ही नहीं इन बातों से। जहाँ साक्षी भाव होगा वहाँ पूर्ण स्वीकार होगा। मन चीज़ों को खंडों में बांटता है और फिर उसमें से एक टुकड़े को कहता है ये सही है और दूसरे टुकड़े को कहता है ये गलत है, और उसके कहने से वो गलत मिट नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा वो छिप जाता है। जैसे आपने कहा कि जब मेरे भीतर यह आवाज़ आती है कि नेगेटिव विचार है, धीरे धीरे वो चला जाता है। सिक्का पलट गया, पॉजिटिव पक्ष सामने आ गया, नेगेटिव पिछली तरफ है। कुछ देर बाद वो फिर घूमेगा। चीज़ें परिवर्तनशील हैं, मौसम की तरह बदल रही हैं। अभी सर्दी आ गई, कुछ महीनों बाद फिर गर्मी आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। साक्षी का मतलब है सर्दी गर्मी सब प्रकार के मौसमों के साक्षी। हमें दोनों स्वीकार हैं, हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे। तीसरी बात और जोड़ना चाहूँगा इस प्रश्न के उत्तर में, इसके पहले कि हम साक्षित्व को उपलब्ध हों, निगेटिव पॉजिटिव के पार जा सकें, एक कोशिश अनिवार्य है कि कम से कम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ सकें। इस बात को थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले मैंने अल्टीमेट बात कही कि दोनों के पार जा सकें, लेकिन उस पार जाने की जो भूमिका बनेगी वो इससे बनेगी कि नेगेटिव पक्ष से हटकर हम पॉजिटिव पक्ष में आ सकें। ठीक है, हमारे भीतर निराशावादी दृष्टिकोण भी है, आशावादी दृष्टिकोण भी है, और बारी बारी से दोनों आते जाते रहते हैं। कभी हम बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम बड़े उत्साह उमंग में आ जाते हैं। वो बारी बारी से खेल चलता रहता है। अगर हमें पार जाना है तो हम सीधे नेगेटिविटी से छलांग लगा के नहीं जा सकते। जैसे एक त्रिकोण है, नीचे के दो कोण है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और तीसरा जो है बीच में और दोनों से ऊपर, वो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल। लेकिन नेगेटिव से वहां जाने का रास्ता नहीं है। यद्यपि दूरी बराबर है पॉजिटिव और नेगेटिव से, वो मध्य में है और दोनों से परे है, लेकिन वहां जाने का सुगम रास्ता पॉजिटिव की तरफ से है। इसलिए जब आप आशावादी हैं, उत्साह उमंग और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, स्फूर्ति और ताजगी है, आप प्रसन्न और प्रेमपूर्ण महसूस कर रहे हैं, वो समय है ध्यानस्थ होने का। कबीर ने कहा ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। वहां से हम दोनों के पार जा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग उल्टा करते हैं, जब वो डिप्रेसिव मूड में है, निराशाजनक चश्मा लगा के चीज़ों को देख रहे हैं और सब तरफ खराबी खराबी नज़र आ रही है, मन में घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अशांति है, वो तब ध्यान साधने की कोशिश करते हैं। वो तब हो नहीं सकता। वो नेगेटिव एंगल से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से रास्ता है नहीं, वो दरवाजा बंद है। जब ऐसी मनोदशा हो, कृपया धीरज रखें। आपको भली भांति पता है कोई भी भावदशा ज्यादा देर नहीं टिकती, तो कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अभी आप ध्यान साधने की कोशिश नहीं करो, थोड़ा सा इंतजार करो, मौसम बदलेगा। जब आप पॉजिटिव भाव दशा में हो तब आप ध्यान में डूबना, तब चीजें बिल्कुल आसान है। वहां से दरवाजा खुला है ऊपर जाने का, और एक बार आप ऊपर पहुंच गए तो फिर आप सुख और दुख दोनों के पार चले गए। तो ऐसा समझना, एक तरफ है नरक, एक तरफ है स्वर्ग, और दोनों से परे है मोक्ष। लेकिन नरक के माध्यम से मोक्ष जाने की कोई विधि नहीं है, जाना होगा स्वर्ग से होकर ही। इस संदर्भ में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ओशो की प्रवचन माला ध्यान सूत्र अवश्य पढ़िए अथवा सुनिए, जिसमें ओशो ने बताया है शरीर का शुद्धिकरण, फिर कहा है विचारों का शुद्धिकरण एक प्रवचन, फिर तीसरा प्रवचन भावनाओं का शुद्धिकरण,
और शुद्धिकरण का अर्थ है नेगेटिव से पॉजिटिव में आना। सत्यम शिवम सुंदरम के विचार हों, सद्भाव हों, प्रेम, मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, अहोभाव, ये पॉजिटिव भावनाएं हों। जब हम इनको विकसित करते हैं तो नेगेटिव से छूट जाते हैं। जब हम सत्यम शिवम सुंदरम पर अपने विचार केंद्रित करते हैं तो वो जो हमारा साधारणतः नकारात्मक रवैया विचारों का चल रहा था उससे छुटकारा मिलता है। ये छुटकारा भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुर्भावनाओं से हट के सद्भावनाओं में आ गए और अब समय है इसके भी पार जाने का। तो अगला प्रवचन है ओशो का देह शून्यता, फिर उसके बाद है विचार शून्यता और उसके बाद है भाव शून्यता, फिर अंतिम प्रवचन है समाधि, जहां शुद्धता और शून्यता का मिलन होता है, वो समाधि। एक बहुत ही बढ़िया क्रमशः एक सीक्वेंस में ओशो ने समझाया है। पहले शुद्धिकरण जरूरी है तीनों तलों पर, तन मन और हृदय। फिर शून्यता जरूरी है, ऐसा लगे कि इस देह है ही नहीं, विदेही अवस्था, मन गायब ही हो गया। ये शुद्धिकरण के बाद ही होगा। जिसका मन अशुद्ध है वो कभी भी विचार शून्यता का एहसास नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर सद्भावनाएं विराजमान हैं, केवल यही व्यक्ति भावातीत अवस्था में जा सकता है। दुर्भावना वाला व्यक्ति भावातीत अवस्था में नहीं जा सकता। जब तीनों के हम अतीत हो गए, फिर हम महाशून्य में, आकाश में डूब गए।